हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DK 84 ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज सीटेट का पेपर था। तो सीटेट का जो पेपर है उस फर्स्ट पेपर की आंसर की हम डाल रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकल्पात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उनके उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जो है वो है सहकर्मी सहयोग। जो सहकर्मी सहयोग उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसके शर्ट के एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? उसकी विशेषता जो है वो जीवनवादी चिंतन की है, यानी कि जी वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी विशेषता जीवनवादी चिंतन की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक यानी कि आंतरिक वाक जो होता है वो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक सही तरीका होता है। यानी कि पहला ऑप्शन जो है, ये पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दर्शन शास्त्री के पास हर जगह प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खाली प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है, एक दार्शनिक व्यक्ति होता है, उसके पास अंतः व्यक्ति की बुद्धि अधिक होती है और मूर्तिकार जो होता है उसके पास अधिक स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण, यानी कि विफलता का आंतरिक रूपण में मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ये हमारे आंतरिक पर्याप्त का विकल्प हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो वो विचार करने की जो आवश्यकता वो है, आपका ऑप्शन इनका ये गलत ऑप्शन है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। यानी कि आपका जो ऑप्शन है छठे में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ऑप्शन। उसके बाद है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया के खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये जो कारों के दूसरा दे रखा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके लिए जानकारी व्यवस्थित करें और उनके अनुसार व्यवहार करें। तो यानी कि ये सही बात है, ए और बी दोनों सही हैं और ए और बी की क्या करता है, व्याख्या भी करता है। तो इनका ऑप्शन नंबर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों की उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो इसमें जो है और बी आर जो दे रखा आपका, सामाजिक संपर्क सीखने के विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है और वो उसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ली वाइगोत्स्की के अनुसार, उनके अनुसार पहला है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करने के तुरंत संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र विकसित हो। इसमें ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा, लिवास हो जाए कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाएं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए? तो उनका जो होगा वो पारस्परिक स्तर, ये है पारस्परिक स्तर जो है उस पर खरा उतरना चाहिए। इसी हिसाब से उन्हें अपने समाज में एक अच्छे तरीके का व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो बच्चों में समस्या, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुभव लगाने का अवसर देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुभवनात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो अनुभवनात्मक बल जो है वो आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व, आलोचनात्मक प्रतिबिंब जो है उसके महत्व पर क्या करता है, बल देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षकों के सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बी यानी कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित और सीखने में सक्षम, यानी कि ये जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? तो अधिगम के दौरान योगदान जो नहीं देती है वो गैर प्रासंगिक प्रक्रिया, यानी कि गैर प्रासंगिक प्रक्रिया जो है वो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? यानी कि स्थूल जो है गतिक कौशल है। कागज का एक टुकड़ा आयत के रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, तैरना, एक कागज को रखती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तैरना जो है उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। यानी कि भौतिक वृद्धि जो समीप्य, यानी कि अवरोही और शीर्षगामी आंतरिक, यानी कि 4 जो क्वेश्चन है 4 ऑप्शन जो है 4 नंबर का वो इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। यानी कि प्रासंगिक जो अवस्था है उसमें ध्यान रखना, पहले जो है स्थिर रहेगी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, तार्किक और आंतरिक बन जाएगी। यानी कि इसमें ऑप्शन जो नंबर है वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से खाली जगह जो कि स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केंद्रियन जो है उसका ध्यान जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य जो है वो है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, किस आयु के बच्चे शब्दों के लिए खेल को शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जो शब्दों का खेल हो? तो वो 3 वर्ष का बालक होगा, यानी कि 3 वर्ष का बालक जो है वो उनको टकिया खेल जो है उनको करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल गिलगन में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, तो वो नारीवादी दृष्टिकोण से, यानी कि जो की है उन्होंने, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की खाली जगह संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की खाली जगह संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो प्रारंभिक जो सामाजिकरण की वो तो प्राथमिक और माध्यमिक अवस्था जो है, प्राथमिक माध्यमिक, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया जो है एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता में अक्षरों और आकारों में बनाने में कठिनाई होती है, यानी कि 4th ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपाय जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संवर्धन कहलाता है। संवर्धन 3रा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की प्रविष्टि विशेषता कौन सी है? तो स्वलीनता वालों की है, यानी कि बार बार दोहराव और आवृत्ति का जो व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे जो हैं शिक्षक पाठ्यक्रम का अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण में शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वोक्ति की जांच करें, विविधता को बांधने ग्रुप करें। ये 4th गलत है, तो इसमें 1, 2 और 3 यानी कि सी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों की विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए मानव विधि की, यानी ये दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसने जो किया वो भी सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक के भी समालोचना की चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों का अवगत कराना चाहिए। आर है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचन और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं। तो इसमें जो है ए और आर जो हैं दोनों सही हैं और दोनों आर जो है एक ही क्या करता है, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन 3 सही होगा इसमें। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? यानी कि अधिगम का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो लक्ष्य कौन सा होना चाहिए?
समालोचन की चिंतन का विकास का जो है वो लक्ष्य होना चाहिए अधिगम का। नेक्स्ट है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर, अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, पहले सामान्य यानी कि कुछ सामान्य बात है, उसके बाद विशिष्ट कठिनाई शब्द कराएं तो अधिक बच्चे तर्कसंगत। उसके बाद अब कुछ मैथ के सवाल आ जाते हैं, यानी कि निम्न समूहों में से कौन सी सभी त्रिआयामी आकृतियाँ होती है। तो त्रिआयामी आकृति जो है ये होंगी घन, घनाभ, गोलाभ और बेलन। ये तीन गलत कर दिया उन्होंने। वृत्त, शंकु। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाता है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। यानी कि ये दूसरा, यदि एक पतंग के सभी सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक क्या बन जाता है, एक आयत जो है उस आयत बन जाता है, आयत का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। रक्त समूह का अनुपात तो सबसे अधिक 12 और सबसे कम पाएगा 3, यानी कि 1:4। ये 4:1 जो है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कब सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। पैटर्न में लुप्त संख्या का मतलब है, देखो पहले इसमें जो है 5 जुड़े, उसके बाद कितने 9 जुड़े, उसके बाद 13, यानी 13, 15, 28 और 13 के बाद फिर 15, 17, बिल्कुल, यानी कि 28 हो जाएगा इसका। यहाँ पहले 5 जुड़े, फिर 9 जुड़े, फिर 17, 15, 13, ऐसे यानी कि संख्या जो है ऐसी संख्या जिन संख्याओं में कोई संख्या का जो भाग नहीं जाता उन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो। नेक्स्ट है, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयत और व्यवस्थित कर सकती है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के आयतों को बना सकती है। अलग अलग प्रकार के आयतों को 36 को, तो 36 को एक बार देखो, 36 × 1 36, 12 36, 9 चौका 36, 3 और 1 हो जाएगा 6 चौके 36, यानी कि 4 बार बना सके, 8 बार नहीं, 4 संख्या जो हो उन 4 बार वो उसको अलग अलग आयत के रूप में कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल जो है वो कितना होगा। यानी कि 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और एक पूर्ण संख्या घटा जाए, उनका योग जो है 200 हो जाएगा। संख्या जो होंगी उनमें 100 संख्या पूर्ण संख्या जोड़ोगे, एक घटाओगे तो योग उनका 200 हो जाएगा। ऐसे दे रखा है 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 में विषम पदों का योगफल कितना होगा। यानी कि विषम पदों का जो है, देखो इधर माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, माइनस कट गया, यानी कि सिर्फ उनका जो है 5 रह जाएगा। विषम पदों का योगफल जो होगा कितना होगा, 5। नेक्स्ट लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। इनका अवरोही क्रम जो है घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो 10 5 3, यानी कि दूसरा ऑप्शन है वही सही हो जाएगा आपका। ये घटते हुए आरोही क्रम में आपको लिखना है, तो दूसरा वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में कौन सा 3660 का एक गुणनखंड नहीं है। तो वो सीधा होगा 6 3 और 3 12, यानी कि 9 जो है उस 9 का ही नहीं होगा, बाकी और संख्या जो है उनका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लाख, 100 लाख का मतलब है 100 लाख। तब ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार दशा लाख 10, यानी कि 1 करोड़। 1 करोड़ जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा, यानी कि 100 लाख का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी 4.8 kg बादाम, 2500 kg किशमिश और 3.5 ग्राम काजू को मिला दिया जाए तो एक मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दे। इसमें पैकेट, यानी कि ये होगा 2.5, ये तो हो गया 2.5 किलो, 2.5 और 3.5 6 6 4 10 8.5, तो इनका जो होगा प्रत्येक पैकेट का मिश्रण जो भार होगा वो 300 ग्राम होगा। प्रत्येक पैकेट आप बनाओगे उसका ग्राम जो भार होगा 300 ग्राम भार के बराबर होगा। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना, भुजा दुगनी होगी तो क्षेत्रफल क्या है 4 गुना हो जाएगा। ठीक है,
भुजा का जो होता है उसका दुगना होता है क्षेत्रफल। अगर भुजा को दुगनी कर रहे हो तो क्षेत्रफल को 4 गुना कर। बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न पद समूहों का चयन। बढ़ते हुए क्रम यानी कि बढ़ते मतलब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो 1/4 है ना, 1/4 फिर 1/3 1/2, ये बढ़ते हुए क्रम में आपके हो जाएंगे। उसके बाद है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं, 5 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि उसके पास वो बता रही 10 रुपये, 5 रुपये का सिक्का एक है और 2 रुपये के सिक्के 5 है, तो उसके पास कुल साबुन खरीदने की जो धनराशि होगी वो 0.50 यानी कि 1.5 रुपये के आसपास एक खरीदने के लिए पड़ जाएगी। रूबीना ने कार से 16:50 बजे यानी कि 4:50 पर अपनी यात्रा प्रारंभ की और उसी दिन 21 यानी कि 7:15 से समाप्त कर दी। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा, तो यात्रा पूरी करने में जो उन्हें 4 घंटे और 25 मिनट जो है 4 घंटे और 25 मिनट का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में गणितीय अभिरुचि की विकसित करने के लिए अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है, यानी कि उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। अपने बच्चों की गणित को उन्हें बनाता है जिसमें विद्यार्थी गणित विद्या वह हमेशा अपने विद्यार्थी प्रशंसा करती है जो कक्षा में उन्नत परीक्षा में अंक पढ़ता है। यही गलत है उसकी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करने से फिर दूसरे बच्चे जो होते हैं बच्चों का मनोबल जो है वो गिर जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। यानी कि प्रकृति के बारे में सबसे यह बच्चे को सृजन बनाने में सहायक करता है, वह बच्चे की कल्पना को प्रेरित करने में सहायक करता है, वह निगनात्मक विचार विवेचन पर आधारित है, वह हमेशा अभिसारी होता है। यानी ये डी है, डी ऑप्शन नहीं है, बाकी आपका ए बी सी और तीनों यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। तो वो आर्यभट्ट थे। खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में जो काम किया था आर्यभट्ट ने किया था। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति है दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। शिक्षक पहाड़ी लिखते हैं और उन्हें बच्चों को पहाड़ों के श्याम पट पर लिखकर पूरा करते हैं। कक्षा का सर पहाड़ों के ऊंचे स्तर पढ़ रही है बालिकाएं। बच्चे एक साथ पहाड़ों का पाठ कविता कर रहे हैं। बच्चों को हस्तकौशल जैसी संख्याओं की डिग्री आयताकार दी गई है इनके प्रयोग, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है आपका वो चौथा ऑप्शन ही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सब्जी बेचने वाला 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा था। पालक को सोनू ने 350 ग्राम यानी 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए वह सब्जी बेचने वाले को सोनू ने 21 रुपये यानी कि 6 + 6 + 6 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो है वह गणितीय कौशल स्पष्ट है, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को सहज करने के लाभदायक है। ऐसे कौशल में गणितीय प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीके विकसित कर, यानी कि केवल भी वह कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये गलत है। आपका सी सही है सिर्फ, यानी कि जो सत्य है ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीके से, यानी कि सी ऑप्शन जो है केवल आपका वो सही है। पहला आंसर आपका सही।